हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम एक बहुत ही विशेष टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट के डाउट भी थे, हो सकता है वो भी क्लियर हो जाएं। कुछ एक कैंडिडेट के कॉल मैसेज भी आए हुए थे कि सर कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर फायर में सेफ्टी और फायर दोनों की वैकेंसीज निकलती है। चाहे इसमें हमें गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तो बहुत सारे कैंडिडेट कोर्स करने के बाद में भी बेरोजगार होते हैं। तो क्या कारण है, उन सभी मुद्दों के ऊपर हम वन बाय वन डिस्कस करें। ठीक है, तो ये कुछ एक सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों ही सेक्टर के अंदर वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है लगभग लगभग। ठीक है, फिर भी कोई एक आधा छोटा मोटा छूट जाता है तो उसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हमारी गवर्नमेंट वैकेंसी जो है उसकी भी डिटेल निकलेगी और इसी के साथ में जो प्राइवेट सेक्टर है उन सभी की डिटेल यहां पे आपके सामने मिलेगी। चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट। जो भी कैंडिडेट कोर्स से पास आउट होता है तो एक बार ध्यान जरूर दे लें कि आपके खुद के स्टेट में भी वैकेंसी बहुत है, क्योंकि इस फील्ड के बारे में हर एक इंसान को नॉलेज जानकारी नहीं है। कुछ एक जो चुनिंदा लोग हैं उन्हीं को इसके बारे में इंफॉर्मेशन सूचना रहती है, या बोल सकते हैं उसी को ये कंटिन्यू अपडेट मिलती रहती है। चाहे हम हरियाणा की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात कर लें, चाहे यूपी की बात करें, चाहे एमपी की बात करें, सभी स्टेट के अंदर वैकेंसीज आती है। लेकिन कुछ एक डिपार्टमेंट जो है या कुछ एक जो स्टेट है उनके अंदर फायर का एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, और कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहां पे उनको पुलिस जो सर्विस होती है, पुलिस जो कमीशन होता है उसके अंडर जो है वो जॉब इनकी दे दी गई। अगर हम हरियाणा की बात कर लें तो हरियाणा के अंदर जो वैकेंसीज निकलती है डीसीपीओ की, सेम उसी पैटर्न के ऊपर दिल्ली के अंदर जो वैकेंसी निकलेगी वो भी डीसीपीओ की, क्योंकि फायरमैन का काम होता है आग को बुझाना और जो ऑपरेटर होता है उसका काम होता है फायर की जो गाड़ी है या सेंट्रीफ्यूगल जो पंप है उसका ऑपरेट करना। तो इन दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया, डीसीपीओ। ठीक है, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। अब दिल्ली के अंदर और हरियाणा में जो भी पोस्ट है वो निकलेगी किसकी, डीसीपीओ। क्लियर, दिल्ली के अंदर भी वैकेंसी निकलेगी तो भी उसको डीसीपीओ बोलेंगे और हरियाणा के अंदर भी डीसीपीओ ही बोला जाता है। हरियाणा में लेटेस्ट आपने देखा ही होगा अभी। इसी के साथ में अगर हम बात करें राजस्थान में, राजस्थान के अंदर फायरमैन की पोस्ट आती है जो आग को बुझाने का काम करता है। दूसरा इसमें फायर सब ऑफिसर, फायर सब ऑफिसर, ये दो वैकेंसीज देखने को मिलती है। एक तो फायरमैन की जो आग को बुझाता है और एक एएफओ बोल सकते हैं हम, असिस्टेंट फायर सब ऑफिसर। ठीक है, ये दो वैकेंसीज देखने को मिलती है। लेकिन अब की बार जो है इसमें ड्राइवर की जो वैकेंसीज है, ड्राइवर की जो वैकेंसीज है वो भी इसमें आने की संभावना है। राजस्थान स्टेट की हम बात करते हैं। ठीक है, सेम उसी पैटर्न में अगर हम बात कर लें उत्तराखंड की तरफ, उत्तराखंड की बात करें या फिर यूपी उत्तर प्रदेश की बात करें, ठीक है, तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसके अंदर जो फायर की वैकेंसीज है वो आती है पुलिस के अंदर। ठीक है, इसमें पुलिस जो महकमा है उसके अंदर दे दिया कि जो भी आपका जो सिस्टम है, जो भी फिजिकल प्रैक्टिकल है वो कौन करवाएगा, यहां पे पुलिस जो सर्विस डिपार्टमेंट है या पुलिस जो कमीशन है वो बना दिया, और वो इस फायर की जो भर्ती है उसको कंडक्ट करवाने का काम करता है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो वैकेंसी निकलती है वो भी पुलिस में निकलती है। चाहे उत्तराखंड की बात करें तो वहां पे भी पुलिस को दिया गया है ये जिम्मा। तो कुछ स्टेट के अंदर जो वैकेंसी है वो पुलिस डिपार्टमेंट करता है, कुछ का फायर डिपार्टमेंट खुद बनाया गया है वो कंडक्ट करवाने का काम कर लेता है। ठीक है,
इसके साथ साथ अपना अभी हमने बात करी दिल्ली के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, दिल्ली में भी वैकेंसी आती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे सेक्टर हैं अपने पास में, इसमें अपना नगर पालिका नगर निगम हो गया, उसी के साथ में एयरफोर्स के अंदर भी फायरमैन की वैकेंसी आती है, और लगभग यूं मानो कि हर 2-3 महीने के बाद वैकेंसी देखने को मिलता ही मिलता है। एयरफोर्स के बाद में नेवी के अंदर वैकेंसी बहुत अधिक मात्रा में, हालांकि अभी कुछ ही दिनों पहले एग्जाम भी हुआ है। आर्मी के अंदर देखी होगी आपने एओसी में अभी कुछ ही दिनों पहले। एयरपोर्ट अभी लेटेस्ट जो वैकेंसी चल रही है AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसमें भी लगभग 2 बार वैकेंसी निकल चुकी है 1 महीने में, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऊपर भी निकलती है। इसमें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों ही के दोनों सेक्टर हैं, ये नहीं है कि आप इसको गवर्नमेंट ही लेके चले, हर जगह के ऊपर प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जॉब होती है। इसी के बाद में डीएलएफ में अगर हम बात करें, डीएलएफ में बहुत अधिक संख्या के अंदर फायरमैन की, ऑपरेटर की, या बोल सकते हैं फायर ऑफिसर की, फायर सुपरवाइजर की वैकेंसी निकलती है बहुत अधिक संख्या में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर, इसके बाद में गेल के अंदर जो गैस लिमिटेड है, उसमें भी वैकेंसीज फायर की देखने को मिलती है। ये भी मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर की यहां पे बात करने वाला हूं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में वैकेंसीज होती है। इसके बाद में ऑर्डिनेंस डिपो की अगर हम बात करें, गोला बारूद है, इसमें भी वैकेंसीज ऑफलाइन फॉर्म देखने को मिलते हैं आपको, ऑनलाइन फॉर्म भी यहां पे आपको मिलते हैं बहुत अधिक संख्या में। फर्टिलाइजर जो कंपनी होती है जहां पे उर्वरक वगैरह तैयार किया जाता है, उर्वरक जो कारखाने होते हैं, वहां पे भी देखा होगा बहुत अधिक संख्या के अंदर 1-1 लाख रुपए सैलरी पे वैकेंसीज निकलती है। हालांकि वहां पे प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जॉब होती है, ये नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही होती है, प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी 40, 45, 50 हजार रुपए तक सैलरी यहां पे देखने को मिलता है। सीमेंट की जितनी भी जो कंपनियां हैं, फैक्ट्री हैं, उनके अंदर भी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट जो वैकेंसीज है वो देखने को मिलती हैं। प्राइवेट तो सीमेंट फैक्ट्री के अंदर कंपनी में बहुत अधिक संख्या में होती है, और सैलरी भी बहुत ही शानदार गजब के पैकेज के ऊपर यहां नौकरी होती है। पेपर मिल की अगर हम बात कर लें, उसके बाद में बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, मारुति सुजुकी हो गया, होंडा हो गया, हीरो होगी, इसी के साथ में एलएनटी होगी अपने पास में, उसमें भी बहुत गजब की, और सबसे बड़ी जो चीज ये है कि इसमें सीखने को बहुत सारी चीजें मिलती है, बहुत सारे ऐसे लेटेस्ट अपग्रेडेड जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं वो आपको यहां पे देखने को मिलते हैं। थर्मल पावर प्लांट की अगर हम बात कर लें, केमिकल जो कंपनी होती हैं, मेडिकल कॉलेज है, या फायर स्टेशन है, फायर स्टेशन के ऊपर भी ये नहीं है कि आपको गवर्नमेंट ही, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आपको उसके अंदर जो है प्लेसमेंट होता है। कुछ ऐसे फायर स्टेशन है जिनका एक टेंडर छोड़ा जाता है, और उस टेंडर के ऊपर ही जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे फायर फाइटर्स होते हैं, डीसीपीओ है, वो रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चुनिंदा जो जहां पे सबसे अधिक जो मात्रा के अंदर, या बोल सकते हैं सबसे अधिक संख्या में जॉब देखने को मिलती है फायर की और सेफ्टी की, वो डिपार्टमेंट है ये, ठीक है। दूसरी, बहुत सारे कैंडिडेट कोर्स करने के बाद में बेरोजगार रहते हैं, तो उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है, आपको किस जगह के ऊपर जॉब को सर्च करना है, किस तरीके से नौकरी लेनी है, किस तरीके से इंटरव्यू लेना है, किस तरीके से आपको जो भी ट्रेनिंग वगैरह है वो लेनी है, वो सभी चीजें आपके पास में होनी चाहिए। इनको एक बार थोड़ा सा फोकस कर लें, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात कर लें, तो भाई कम से कम, क्योंकि अधिकतर जो वैकेंसीज निकलती है वो एक्सपीरियंस के बेस, किसके बेस के ऊपर, एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए नौकरी लगना प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही कठिन हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे से बढ़िया तरीके से रेगुलर मोड के अंदर कोर्स किया है, आपको पूरा फायर फाइटिंग सिस्टम, पूरा पंप रूम, पूरा का पूरा जितने भी जो फायर के इक्विपमेंट हैं उनके बारे में नॉलेज है, तो फ्रेशर के लिए भी जॉब की कमी नहीं है, बहुत अधिक संख्या के अंदर वैकेंसीज होती है। या तो आप जहां से पास आउट होते हैं वहां पे आपके जो कॉलेज के डायरेक्टर हैं उनका किसी कंपनी के साथ में टाई अप होता है, या किसी वैसे वैकेंसीज जो निकलती हैं उनकी अपडेट उनके पास में रहती है, तो वहां से भी प्लेसमेंट करवा सकते हैं। और फिर भी अगर पॉसिबल नहीं है तो किसी की हेल्प लेकर के भी आप जो है प्लेसमेंट लेने का काम करेंगे।
लेकिन सबसे मेन जो चीज है वो ये मुद्दे की यही आ जाती है, फ्रेशर कैंडिडेट को भर्ती इसलिए नहीं किया जाता मेरे भाई कि उनको वो ये मानते हैं कि नॉलेज नहीं है, उनकी जो थिंकिंग है ना वो क्या है, नॉलेज नहीं है इनको। तो अगर आपको इस चीज की नॉलेज है पूरे सिस्टम की बढ़िया तरीके से एक एक चीज की, तो आपके लिए वैकेंसी जो है ना बहुत अधिक संख्या के अंदर है, वहां पे आपको एक्सपीरियंस जो है वो मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपके पास में एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना ही रखना है। फिर भी अगर कोई कैंडिडेट कोर्स करने के बाद में वंचित रह जाता है नौकरी से, तो बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिए गए हैं इस नंबर के ऊपर। ये नंबर है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8307170758। इसके ऊपर जो ही आप कांटेक्ट करेंगे, आपकी जो कंप्लीट डिटेल है कोर्स की, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस मेंशन कर देंगे, रिज्यूम के अंदर जितनी भी जो डिटेल है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड वो सारी की सारी मेंशन करें। दूसरी चीज, जब भी आप किसी भी रिज्यूम को तैयार करते हैं तो एक बढ़िया तरीके से एक अट्रैक्टिव रिज्यूम होना चाहिए। जब भी आप किसी भी जगह के ऊपर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो एक अट्रैक्शन होना चाहिए आपका भी, ताकि जो भी हम क्वेश्चन पुट करे जाते हैं उनका एक सेटिस्फाई तरीके से उनका रिप्लाई दे सके, जवाब दे सके। ठीक है, जितनी आपकी बेटर तरीके से एक बोलने की स्किल होगी, जितनी बढ़िया तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन होगी, उसी तरीके की आपकी जो है वो सैलरी देखने को मिलेगी। क्लियर है, इन मोटी मोटी चीजों पे ध्यान रख लेंगे। फिर भी अगर कोई कैंडिडेट को प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी है तो इस कॉन्टेक्ट नंबर पे डिटेल सेंड कर देंगे, जितनी कोशिश होगी। जरूरी नहीं है कि भाई 500-700 भर्ती नहीं हो सकते, लेकिन 20-30-50 कैंडिडेट आराम से हम भर्ती करने का काम कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं है उसके अंदर। तो आप भी अगर इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल इसके ऊपर व्हाट्सएप पे डालने का काम करेंगे अपना रिज्यूम। दूसरा जो सबसे अहम चीज है, कोर्सेज की डिटेल। बहुत सारे कैंडिडेट कोर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन उसको नहीं हो पाती कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं फायर के अंदर, या कोई नया कैंडिडेट है वो इस फील्ड में आना चाहता है, कौन सा मैं कोर्स करूं। तो एक बार सभी कोर्स की लिस्ट और उसका क्वालिफिकेशन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर के ऊपर आपके पास में यहां पे दिया गया है डिप्लोमा इन फायर सर्विस ऑपरेशन। ठीक है, एलिजिबिलिटी अगर हम बात कर लें 10वीं पास है इसके अंदर, और ड्यूरेशन 1 साल का कोर्स हो जाता है। प्रॉपर तरीके से आपको क्लासेस अटेंड करनी है, प्रॉपर तरीके से आपको ट्रेनिंग लेनी है, प्रॉपर आपको नॉलेज होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि प्लेसमेंट प्राइवेट सेक्टर के अंदर आराम से होगा, विदाउट अप्रोच, विदाउट 1 रुपए खर्च किए। ठीक है, अगर भाई आपको नॉलेज नहीं है तो जाहिर सी बात है हर जगह के ऊपर प्लेसमेंट का चार्ज पे करेंगे और आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरी जितनी कोशिश ये है कि विदाउट प्लेसमेंट उसके चार्ज के प्लेसमेंट हो, और आपको भी अच्छे के बेटर तरीके की नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए। दूसरा कोर्स आ जाता है इसमें डिप्लोमा इन फायर टेक्नोलॉजी एज सेफ्टी मैनेजमेंट, या 12th होना चाहिए या फिर आईटीआई होना चाहिए 2 साल का। ये भी कोर्स होगा कितना, 1 साल का। इनकी डिटेल वाइज मैं सभी चीजों पे डिस्कस करूंगा कोर्स पे कि आपके क्वालिफिकेशन क्या है, आपको कौन सा कोर्स करना है और कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा, कौन से सेक्टर के लिए बेटर रहेगा। ये भी चीजें बहुत ही अहम हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं उनको पता नहीं होता कि हमें कौन सा कोर्स करना है, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मेरी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स सेट होगा, वो 90% को नहीं पता होता है। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा और उस पर सभी चीजों पे डिस्कस करेंगे। तीसरा आ जाता है डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। इसकी भी सेम क्वालिफिकेशन है 12th, या फिर आपके पास में आईटीआई होनी चाहिए 2 साल की, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो भी 1 साल की होती है। ठीक है, जिसमें कंप्लीट फायर फाइटिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं वो दिखलाए जाएंगे, उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। फायर एक्सटिंग्विशर की बात कर लें, होज की बात कर लें, लेडर ड्रिल की बात कर लें, इसके साथ साथ जितने भी जो रेस्क्यू से रिलेटिव जो टिप्स होते हैं, सीपीआर की बात कर लें, फर्स्ट एड हो गया, स्ट्रेचर ड्रिल है, वो सारी चीजें आपके बारे में इंफॉर्मेशन होनी इनको जरूरी है। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट हो जाता है पीजी डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। इसकी भी क्वालिफिकेशन क्या हो जाती है, ग्रेजुएशन, और ये भी कोर्स कितने साल का, 1 साल का है। कुछ कैंडिडेट जिनके पास में ऑलरेडी जॉब है या
जिन्होंने छोटा मोटा कोई कोर्स किया है तो कंटिन्यू मेरा सजेशन यही है कि आप उसको अपग्रेड करें। ये नहीं कि एक बार अच्छी सैलरी 20-50 हजार मिल गई तो मैं सिर्फ एक ही कोर्स करके वहां पे बैठा रहूं ना। अपनी जितनी भी नॉलेज है उसको कंटिन्यू अपग्रेड करते रहें और लगातार जो प्रमोशन है उसकी तरफ बढ़ते रहें। नेक्स्ट आ जाता है 5 नंबर कोर्स फायर ऑफिसर। ये 12th पास होता है या फिर 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का, ठीक है, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। ये भी 1 ईयर का, ये भी इसकी जो ड्यूरेशन है वो कितनी हो जाती है भाई, 1 ईयर की इसकी ड्यूरेशन होती है। इसके साथ साथ हमें बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे कोर्स की तरफ। 6 नंबर के ऊपर आ जाता है पीजी डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। सेफ्टी की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं बहुत ही अच्छा है, वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको फायर की अच्छी नॉलेज है तो आप फायर में भी जा सकते हैं। बाकी मेरा मानना यह है कि फायर के बजाय आप सेफ्टी की तरफ थोड़ा सा ध्यान ज्यादा बढ़ाएं, क्योंकि सेफ्टी में एक तो क्या है कि ज्यादा सिरदर्दी नहीं है, सैलरी अच्छी है और फायर के अंदर थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है, ठीक है ना। पीजी डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, उसके बाद में इसमें ग्रेजुएशन है, 1 ईयर का कोर्स ये होता है। 7 नंबर के ऊपर पीजी डिप्लोमा इन हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट, ये भी ग्रेजुएशन के ऊपर होता है और इसकी ड्यूरेशन भी कितनी होती है, 1 साल की होती है। फिर आ जाता है सबसे कम का सर्टिफिकेट इन फायरमैन, ये 10वीं पास का होता है और 6 महीने इसके क्या हो जाती है, ड्यूरेशन होती है। फायरमैन का जो कोर्स होता है वो सर्टिफिकेट कोर्स होता है, बाकी जितने भी जो कोर्स होते हैं डिप्लोमा के वो लगभग उनकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 1 साल की होती है, ठीक है। सर्टिफिकेट की हो सकता है 6 महीने की भी हो, 3 महीने की भी हो सकती है, लेकिन अब ये 2018 के बाद में इनको अपग्रेड कर दिया तो मिनिमम 6 मंथ इसकी ड्यूरेशन जो है वो होगी ही होगी। क्लियर। उसके बाद में एक और कोर्स है बहुत अच्छा प्यारा सा कोर्स, सर्टिफिकेट इन फायरमैन टेक्नीशियन। टेक्नीशियन की क्वालिफिकेशन है 12वीं पास या आईटीआई हो 2 साल की और ये 6 महीने का होगा, ठीक है। सर्टिफिकेट कोर्स हमेशा 6 मंथ का ही होगा। उसके बाद में आ जाता है सर्टिफिकेट इन सिक्योरिटी एज फायर प्रोटेक्शन सर्विस, ये 10वीं पास का होगा और इसकी भी ड्यूरेशन होगी 6 मंथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास में है 11 नंबर पे, क्या पोस्ट डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, इसकी क्वालिफिकेशन हो जाएगी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी विद ड्यूरेशन 2 ईयर और 1 ईयर का ये भी कोर्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में 12 नंबर के ऊपर एडीआईएस जिसको बोलते हैं एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ये ग्रेजुएशन या फिर आपके पास में इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए और 1 साल का कोर्स ये हो जाता है। जो भी कैंडिडेट एडीएस का कोर्स है, तो अगर हम इसकी तरफ थोड़ा विचार बनाते हैं तो मैं तो सजेशन यही करूंगा, सिर्फ 2 ही बोर्ड हैं उनकी तरफ थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें, ध्यान दें, या तो एमएसबीटी महाराष्ट्र स्टेट टेक्निकल बोर्ड या फिर दूसरा एमएसएमई, ठीक है, क्योंकि जहां पे भी वैकेंसीज निकलते हैं उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। तो मेरा खुद का एक सजेशन यही है, या तो गवर्नमेंट एमएसएमई से कर ले या फिर आप जो है महाराष्ट्र स्टेट टेक्निकल बोर्ड से करें, वहां पे आपका अच्छा कोर्स रहेगा। उसके बाद में आ जाता है डिप्लोमा इन हेल्थ सेफ्टी का, हेल्थ का या इंस्पेक्टर का बोल सकते हैं, ये 12वीं पास होगा, इसकी भी 1 ईयर ड्यूरेशन हो जाती है। 14 नंबर के ऊपर है पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ये हो जाता है, इसके अंदर क्वालिफिकेशन होती है इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हो या फायर सेफ्टी का जिसमें 2 साल की ड्यूरेशन हो और ये कोर्स होता है 1 साल का कंप्लीट, ठीक है जी। उसके बाद में 15 नंबर पे आता है पोस्ट डिप्लोमा इन हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट, ठीक है, हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट, ये लेटेस्ट अपग्रेडेड कोर्सेस हैं जिसके ऊपर अब थोड़ा सा ज्यादा ध्यान जाने लगा है। हालांकि फायर का थोड़ा सा क्रेज कम है, सेफ्टी की तरफ कैंडिडेट ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में दे लें। ये भी इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए या फिर फायर सेफ्टी का 2 साल का कोर्स हो, 1 साल इसकी ड्यूरेशन हो जाती है। 16 नंबर पे आ जाता है सर्टिफिकेट कोर्स इन बेसिक फायर फाइटिंग, ये 10वीं पास होगा, ये 2 मंथ का होता है। और लास्ट आ जाता है 17 नंबर पे सर्टिफिकेट इन कंस्ट्रक्शन सेफ्टी। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी की बहुत अच्छी डिमांड है, तो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का 12वीं पास होगा और इसकी ड्यूरेशन हो जाती है जी 6 मंथ, ठीक है।
कहने का मतलब है गवर्नमेंट जॉब हो प्लस में प्राइवेट, इन दोनों की दोनों जॉब जो है उनके अंदर इन 17 कोर्सेज के अलावा एक दो कोर्स आप और ऐड कर लो, बाकी कोई कोर्स नहीं होता। हां, इसके अलावा सेफ्टी की अगर हम बात कर लें, सेफ्टी जो फील्ड है उसके अंदर बहुत सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे, लेटेस्ट अपग्रेडेड। हालांकि अगर आपको उनकी जरूरत है तो हम उनके ऊपर कंप्लीट एक डिटेल वीडियो बात कर लेंगे, और इन कोर्सों की कहां पे जरूरत है, आपने कौन सा कोर्स इसमें सेलेक्ट किया है, और अगर आपको दोबारा से कोई कोर्स करना है तो कब आप इन कोर्स के अंदर एडमिशन लेके और आगे हम बढ़ सकते हैं, और उसका आगे जो है वो क्या स्कोप होने वाला है, सभी चीजें जो है उनकी डिटेल एक चीजें वीडियो आप सभी के समक्ष मिलने वाली है। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। फिल्म मिलेंगे, तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।